नमस्कार दोस्तों, सन 2023 भारत के लिए अंतरिक्ष में सफलता प्राप्त करने की उद्देश्य के रूप में बहुत इंपॉर्टेंट रहा। ये बात सभी जानते हैं कि 14 जुलाई 2023 को चंद्रयान 3 ने उड़ान भरी थी और भारतीय अंतरिक्ष यान ने 5 अगस्त 2023 को चंद्र कक्षा में प्रवेश किया। जब लैंडर ने 23 अगस्त 2023 को एक सफल लैंडिंग की तो यह भारत के लिए एक बहुत ही बड़ा ऐतिहासिक कदम रहा था। इसके बाद आदित्य L1 सूर्य मिशन की लॉन्चिंग दुनिया भर में चर्चा का विषय रही। इसी क्रम में अब भारत सरकार ने हाल ही में गगनयान मिशन लॉन्च किया है। अंतरिक्ष में भारत की पहली उड़ान के लिए एयरफोर्स के 4 पायलटों के नाम भी बताए हैं। इनमें ग्रुप कैप्टन प्रशांत नायर, ग्रुप कैप्टन अजीत, ग्रुप कैप्टन अंगद प्रताप और विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला शामिल हैं। ये नाम स्वयं श्री नरेंद्र मोदी जी ने 27 फरवरी 2024 को विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र का दौरा करने के बाद जारी किए थे। मोदी जी ने ये कहा था कि ये 4 नाम 4 इंसान नहीं हैं, बल्कि 140 करोड़ आकांक्षाओं को अंतरिक्ष में ले जाने वाली शक्तियां हैं। 40 साल के बाद कोई भारतीय अंतरिक्ष में जाने वाला है। इस बार टाइम भी हमारा है, काउंटडाउन भी हमारा है और रॉकेट भी हमारा है। अब जानते हैं कि आखिर गगनयान है क्या। गगनयान इसरो का एक मिशन है और इस मिशन के तहत 3 अंतरिक्ष मिशनों को कक्षा में भेजा जाएगा। इन 3 मिशनों में से 2 मानव रहित होंगे जबकि एक मानव युक्त मिशन होगा। सच तो ये है कि गगनयान मिशन को कई चरणों के जरिए सफलता के अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। गगनयान में क्रू एस्केप सिस्टम सबसे खास है। इसरो के अनुसार फ्लाइट टेस्ट व्हीकल अवार्ड मिशन 1 में किसी अनहोनी की दशा में अंतरिक्ष यात्रियों को बचाने में यह क्रू एस्केप प्रणाली सबसे ज्यादा काम आने वाली है। तो जानते हैं कि ये क्रू एस्केप प्रणाली काम कैसे करेगी। उड़ान भरते समय अगर मिशन में कोई भी गड़बड़ी हुई तो यह प्रणाली क्रू मॉड्यूल के साथ यान से अलग हो जाएगी, कुछ समय आसमान में ही रहेगी और उसके बाद श्रीहरिकोटा से लगभग 10 किलोमीटर दूर समुद्र में उतर जाएगी। अब इन अंतरिक्ष यात्रियों को नौसेना समुद्र से सुरक्षित वापस ले आएगी। इसरो इस मिशन के लिए लगातार कड़ी मेहनत कर रहा है और किसी भी हाल और परिस्थितियों में अंतरिक्ष यात्रियों को खोना ना पड़े, इसके लिए इसरो द्वारा 6 परीक्षणों की एक श्रृंखला तैयार की गई है। पिछले साल अक्टूबर में एक अहम परीक्षण में यह सामने आया था कि रॉकेट में गड़बड़ी होने पर चालक दल सुरक्षित बाहर निकल के आ सकता है। मीडिया के हवाले से यह सामने आया है कि इस मिशन को वर्ष 2024 के आखिर में या 2025 की शुरुआत तक अंतरिक्ष में भेजा जा सकता है। इसी साल यानी कि 2024 में बिना मानव के परीक्षण उड़ान भरी जाएगी, जिसमें एक रोबोट को भी साथ में भेजा जाएगा। गगनयान मिशन 3 दिवसीय एक मिशन होगा जो 400 किलोमीटर की पृथ्वी की निचली कक्षा पर मानव को अंतरिक्ष में भेजा जाएगा और फिर सुरक्षित पृथ्वी पर वापस लाने की जिम्मेदारी भी पूरी तरह से भारत सरकार की ही होगी। और दोस्तों, अगर ये मिशन हमारा सक्सेस हो जाता है तो भारत अमेरिका, रूस और चीन जैसे देशों की लिस्ट में शामिल हो जाएगा। आज इसरो संपूर्ण विश्व में अंतरिक्ष के क्षेत्र में एक मिसाल बनकर उभरा है और अंतरिक्ष मिशनों का लगातार भारतीयकरण भी हो रहा है। हम अंतरिक्ष के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की ओर लगातार अग्रसर हैं और हमने काफी हद तक मिशन गगनयान का भारतीयकरण कर दिया है। ये इसरो के वैज्ञानिकों की बड़ी सफलता है। इसरो की पूरी टीम इसके लिए बधाई की पात्र है। हमारे लिए इससे बेहतर और बड़ी उपलब्धि भला क्या हो सकती है। गगनयान मिशन में प्रयुक्त किए जाने वाले अधिकतर पुर्जे हमारे देश यानी कि भारत में ही बने हैं। सच तो ये है कि इसरो की उपलब्धियां हम सभी का सिर संपूर्ण विश्व में ऊंचा करती हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में प्लीज जरूर बताइएगा। धन्यवाद।